कहानी की शुरुआत में हमें अकीरा नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है। उसके बिल्डिंग में ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए थे, इसलिए वो डर करके भाग रहा होता है। लेकिन अचानक से उसकी बिल्डिंग में इतने सारे ज़ॉम्बीज़ कहां से आए इसके बारे में उसे नहीं पता है। इसलिए अब ये कहानी थोड़ा पीछे जाती है और 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हमें अकीरा को दिखाया जाता है जो बहुत ही खुश है। वो अपनी लाइफ में अकेले ही रहता है और कोई नहीं है। जिस कंपनी में वो काम करने के सपने देख रहा था उस कंपनी में उसे काम भी मिल जाता है। काम मिलने के बाद उसे लगा कि अब ये जिंदगी मौज से कटेगी, लेकिन उसकी मौज की जिंदगी काम मिलने से पहले की थी, क्योंकि काम मिलने के बाद वो 24 घंटे उसी काम में लगा रहता था। उससे फुल टाइम काम करवाया जाता था, उसे छुट्टी दिया ही नहीं जाता था। 24 घंटे काम करने के बाद वो घर आकर के सो जाता है। अगले दिन जब वो फिर से काम पर जाता है तो ढेर सारा काम उसे ही सौंप दिया जाता है। अब एक प्रकार से वो कंपनी ही उसका घर बन चुका था। उसका बॉस कोसुगी वो भी अकीरा को काम के लिए हमेशा डांटता फटकारता रहता। अकीरा काम से ज्यादा सिर्फ अपने बॉस से ही डरता था। अब एक दिन छुट्टी हो जाने के बाद अकीरा अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है। उसके दोस्त का नाम केंचो था और वो काफी समय से उसका दोस्त था। केंचो उसे सलाह देते हुए कहता है कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वही काम करो, जबरन कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अकीरा ये काम छोड़ नहीं सकता है क्योंकि इसके अलावा और उसके पास कोई काम नहीं है। कंपनी में नाथिया नाम की एक लड़की थी जिसे अकीरा देखा करता था। वो उससे बातें करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसका जो बॉस था वो बात करने का मौका ही नहीं देता था। नाथिया भी उससे यही कहती है कि अगर तुम इस काम को नहीं करना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। कंपनी में लगातार काम होता था और अकीरा को 24-24 घंटे काम करना पड़ता था। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसने ये नहीं सोचा था कि उसे हमेशा फुल टाइम काम ही करना होगा। ये काम मिलने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरीके से झंड हो चुकी थी। घर जाने के बाद अकीरा सो जाता है और सुबह उठने के बाद आंखों में नींद लेकर के कंपनी की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो बिल्डिंग के नीचे उतरता है तो वो देखता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को खा रहा था। इसके बाद उसे मालूम चलता है कि वो इंसान एक ज़ॉम्बी बन चुका है। अब जैसे ही वो चिल्लाते हुए भागता है तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे आ जाते हैं और अब ये कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है। अकीरा भागते हुए बिल्डिंग की टेरेस पर चला जाता है और एक लोहे के दरवाजे को पार करने के बाद वो दूसरी तरफ चला जाता है। ज़ॉम्बीज़ उसे पार नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो उसी तरफ फंसे हुए थे। अब यहाँ पर अकीरा को मालूम चलता है कि पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। पूरे शहर में सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे, लेकिन इस समय अकीरा इस बात को लेकर के सबसे ज्यादा खुश था कि अब उसे काम पर नहीं जाना होगा और अब यहाँ से डे 1 की शुरुआत होती है। वो इस समय बिल्डिंग की टेरेस पर लेट करके ख्वाब देख रहा था। अपने आप से वो कहता है कि अब मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं पूरी तरीके से फ्री हूँ। लेकिन कुछ समय के बाद उसे नाथिया की याद आती है, क्योंकि वो नाथिया को पसंद करने लगा था। इसलिए वो उसके पास फोन करके पूछता है कि वो कहाँ पर है। जिसके बाद वो अकीरा के पास अपनी लोकेशन सेंड करती है और फिर अकीरा एक साइकिल को लेकर के बिना डरे उस लोकेशन पर जाने लगता है। इस बीच शहर के सारे ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे भी पड़ जाते हैं। खैर अब लोकेशन पर पहुंच जाने के बाद वो नाथिया को आवाज देने लगता है और जैसे ही घर के अंदर जाता है तो उसे मालूम चलता है कि नाथिया भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है जो उसके ऊपर हमला करके उसे खाने की कोशिश करती है। अकीरा को बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। अफसोस इस बात का हो रहा था कि उसने जिस लड़की से प्यार किया वो एक ज़ॉम्बी बन गई। खैर अब रात के समय में अकीरा अपने बिल्डिंग के पास आ जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। काफी समय के सोच विचार के बाद वो नोट बनाना शुरू करता है। वो उस नोट पर लिखता है कि आखिर वो अपनी लाइफ में क्या क्या करना चाहता है। वो इन सब को करने के बाद ही ज़ॉम्बीज़ के हाथों मरना पसंद करेगा। दूसरे दिन वो सबसे पहले मॉल में जाता है और कुछ सामान खरीदता है। ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़ते हैं, लेकिन वो काफी होशियार था। वो वहाँ से भाग निकलता है और इस तरीके से एक एक काम को पूरा करता है। इसी बीच उसे एक बढ़िया सा सुपर बाइक भी मिल जाता है। इस तरीके से अब पूरे 5 दिन बीत चुके थे और वो अपनी बिल्डिंग के टेरेस पर रह करके मौज कर रहा था। जैसे ही वो चिकन खाने के लिए जाता है तो सॉस खत्म हो जाता है, लेकिन अब सॉस के बिना चिकन अच्छा लगता नहीं, इसलिए वो सॉस को खरीदने के लिए मॉल में दोबारा जाता है। जब वो मॉल में जाता है तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। तभी उसके सामने कोई आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। अकीरा कहता है कि मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। दरअसल वो एक लड़की थी जिसका नाम शिजुका था। वो अकीरा को बहुत पसंद आती है, इसलिए वो उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच मॉल के अंदर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और उस ज़ॉम्बी को शिजुका बड़े ही आराम से मार देती है। यह देख करके अकीरा को बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद वो शिजुका से कहता है कि हम इस मुसीबत में दोनों साथ रह सकते हैं।
हैं, जिसके बाद वो कहती है कि हमें अकेले ही रहना होगा, अगर हम साथ में रहेंगे तो मुसीबत बढ़ सकती है। यह कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। अकीरा घर आ जाता है और वो बैठ करके अपने दोस्त की फोटो को देखता है। इसके बाद उसे याद आता है कि उसका भी एक दोस्त है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो लव होटल में ज़ॉम्बीज़ के बीच फंसा हुआ था। ठीक उसी समय अकीरा उसका हालचाल पूछने के लिए उसके पास कॉल करता है, लेकिन केंचो उसे बताता है कि वो बहुत ही बुरी तरीके से फंसा हुआ है और वो यहाँ से बाहर कभी नहीं निकल पाएगा। वो इस समय लव होटल में है और यहाँ पर सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। अकीरा कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। इसके बाद अकीरा अपनी सुपर बाइक ले करके अपने दोस्त को बचाने के लिए निकल पड़ता है और कुछ ही समय के बाद वो लव होटल के बाहर आकर के पहुंच जाता है। लेकिन समस्या की बात ये थी कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ बहुत ज्यादा थे। इन ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अकीरा एक साउंड निकालता है और उसे अपने फोन से कनेक्ट करने के बाद रोड पर फेंक देता है। जैसे ही वो उसे बजाता है तो सभी ज़ॉम्बीज़ उस साउंड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसके बाद मौके का फायदा उठा करके अकीरा लव होटल के अंदर भाग निकलता है। वो जैसे ही अंदर जाता है तो उसकी मुलाकात केंचो से होती है। केंचो उसे देख करके बहुत खुश हो जाता है। उसे विश्वास नहीं था कि उसका दोस्त उसे बचाने के लिए आएगा। इसके बाद ये दोनों पीछे के रास्ते से भाग करके होटल में आ जाते हैं, जहाँ पर ये लोग अच्छे अच्छे खाना खा करके आराम कर रहे थे। केंचो अकीरा को शुक्रिया कहता है क्योंकि अकीरा की वजह से ही वो जिंदा है, लेकिन अब अकीरा वो सारे काम करना चाहता था जो उसे अच्छा लगता है। केंचो कहता है कि क्यों ना हम सबसे सुरक्षित जगह पर जाएं, और वो जगह एक एक्वेरियम था जो सबसे सुरक्षित था। वहाँ जाने से पहले ये लोग कुछ सामान लेना चाहते थे, लेकिन उसी समय इनके पीछे एक बस आकर के रुकती है। दरअसल उस बस के अंदर ढेर सारे इंसान थे, लेकिन अब गलती से बीच रोड पर बस रुक जाती है और जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे वे सभी इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं। इसी बीच कुछ लोग भाग करके दुकान के अंदर आ जाते हैं। इसी बस के अंदर शिजुका भी थी। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो सभी ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़ जाते हैं और तभी वो भी भाग करके दुकान के अंदर आ जाती है और ये लोग अंदर जा करके शटर को बंद कर देते हैं। ड्राइवर के द्वारा इन लोगों को मालूम चलता है कि ये लोग भी एक्वेरियम में जा रहे थे, क्योंकि इन लोगों को भी यही लगता है कि एक्वेरियम सबसे सेफ जगह है। लेकिन अब बस ड्राइवर बहुत उदास था क्योंकि उसकी वजह से ही बहुत सारे लोग मारे गए। अकीरा शिजुका के पास बैठ करके उससे कुछ बातें करता है, लेकिन उसी समय जो बस का ड्राइवर था वो बहुत ही अजीब तरीके से उठ करके बैठ जाता है। दरअसल उसको भी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था, इसलिए कुछ समय के बाद वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। केंचो दो लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा था। उसी समय बस ड्राइवर आ करके उन दोनों लड़कियों को ही काट लेता है और उन दोनों को भी ज़ॉम्बी बना देता है। लेकिन ये तीनों लोग बचे हुए थे जो दुकान से बाहर आ जाते हैं। मौके पर बाहर कार खड़ी हुई थी जिसमें ये लोग बैठ करके निकल जाते हैं और आखिरी में सिर्फ यही 3 लोग बचे हुए थे, सभी लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अब इन तीनों को एक्वेरियम जाना था, मतलब कि इन तीनों की मंजिल एक थी। शिजुका भी इन लोगों के साथ में हो जाती है। अब इस तरीके से पूरे 7 दिन बीत चुके थे। काफी आगे जाने के बाद ये लोग एक जगह पर रुक करके खाना खाते हैं और इसी के साथ ये लोग बहुत ज्यादा मौज मस्ती भी करते हैं। इस तरीके से अब शिजुका भी इनकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। लंबे सफर के बाद फाइनली ये लोग एक्वेरियम में पहुंच चुके थे, लेकिन तभी इनकी वैन का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और सभी लोग वैन में ही बेहोश हो जाते हैं। दरअसल किसी ने जानबूझ करके ये ट्रैप बिछाया था और जब अकीरा की आँख खुलती है तो उसके सामने उसका बॉस कोसुगी था। दरअसल उसका बॉस अपनी टीम के साथ एक्वेरियम के अंदर ही रहता था। एक्वेरियम के अंदर बहुत सारे लोग रहते थे, काम करते थे, खाना खाते थे और यहाँ रहने वाले सभी लोग कोसुगी से डरते भी थे। एक्वेरियम के ठीक बाहर ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ भी थे, लेकिन ये लोग आवाज के जरिए ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट कर लेते थे और उनके पीछे के रास्ते से बाहर चले जाते थे कुछ सामान लेने के लिए। इस तरीके से ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर रहते थे। कोसुगी अकीरा से कहता है कि अब तुम्हें भी यहाँ पर रह करके काम करना होगा। अगर तुम यहाँ से जाओगे तो मैं यहाँ से सबको बाहर निकाल दूंगा और सिर्फ तुम्हारी वजह से सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बन जाएंगे। इसके बाद कोसुगी अकीरा से ढेर सारा काम करवाने लगता है। यह देख करके केंचो को बहुत बुरा लगता है। वो कुछ करता उससे पहले ही एक इंसान केंचो को रोक देता है और वो कहता है कि अगर तुम कुछ करोगे तो वो इंसान हम सबको बाहर निकाल देगा, हम सभी लोग ज़ॉम्बीज़ के शिकार हो जाएंगे, इसलिए उसके खिलाफ कोई नहीं जाता है। अगले दिन सुबह में वही इंसान केंचो को उस जगह पर लेकर के जाता है जहाँ पर ढेर सारा कार पार्क किया गया था। वो इंसान केंचो को बताता है कि अगर तुम एक भी कार को ठीक कर लोगे तो यहाँ से निकल जाओगे। इसके बाद केंचो अपने ही वैन को ठीक करने का फैसला करता है। उसके वैन का जो टायर था वो पंचर हो गया था। रात के समय में हम देखते हैं कि एक इंसान की गलती की वजह
वजह से जो ढेर सारे ज़ॉम्बीज थे वो एक्वेरियम के अंदर आ जाते हैं और अब एक्वेरियम के अंदर जितने भी इंसान थे सभी के ऊपर ज़ॉम्बीज हमला करने लगते हैं और एक एक करके सभी इंसानों को मार करके खा जाते हैं। पानी के अंदर जो शार्क था वो भी ज़ॉम्बीज को खा जाता है। ज़ॉम्बीज का पूरा काफिला अंदर तक आकर के पहुंच जाता है, इसीलिए सभी लोग अपनी जान बचा करके यहाँ से भागने लगते हैं। अकीरा सभी लोगों को ले जा करके एक कमरे के अंदर बंद कर देता है, जिसकी वजह से सभी लोगों की जान बची हुई थी। कुछ समय के बाद जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो सब कुछ शांत था, लेकिन उसी समय एक्वेरियम के अंदर से एक बड़ा सा शार्क बाहर निकलता है और एक इंसान को खा जाता है। दरअसल ये शार्क द ग्रेट व्हाइट के नाम से फेमस था और ये बहुत ही प्राचीन नस्ल का शार्क था। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस शार्क के भी बहुत सारे पैर निकल आते हैं और अब ये शार्क जमीन के ऊपर भी चलना शुरू कर देता है, जिस वजह से इनकी जो समस्याएं थी वो थोड़ा बढ़ जाती है। ये लोग दोबारा से जा करके अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, लेकिन जो कोसुगी था वो अभी भी बाहर ही फंसा हुआ था क्योंकि वो अकेले ही रहना चाहता था, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन जब अकीरा को मालूम चलता है कि उसका बॉस बाहर फंसा हुआ है तो उसे बहुत बुरा लगता है और इसके बाद वो बाहर जा करके अपने बॉस को बचाने का फैसला करता है। एक्वेरियम में एक सुपर हीरो का सूट रखा हुआ था जिसे वो जा करके पहन लेता है और इसके बाद वो जा करके शार्क के ऊपर हमला करके अपने बॉस को बचाता है। मौका देख करके उसका बॉस उठ करके यहाँ से भाग जाता है, लेकिन अकीरा शार्क के बीच में फंस चुका था और तभी यहीं पर उसका दोस्त आ जाता है उसे बचाने के लिए। लेकिन वो शार्क उसके दोस्त के ऊपर भी हावी हो रहा था, इसलिए वो शार्क को चकमा दे करके यहाँ से भागने की कोशिश करता है और गलती से वो शार्क जा करके एक दीवार में फंस जाती है। अब जो ज़ॉम्बीज थे वो इनके ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन शिजुका साउंड को बचा करके इन सभी ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। साउंड की वजह से ये सभी ज़ॉम्बीज एक्वेरियम के अंदर जा करके गिरने लगते हैं। वो सभी ज़ॉम्बीज को चकमा दे करके उन्हें पानी में गिरा देती है, लेकिन अभी भी वो शार्क बाहर ही था जो दीवार को पार करके इनके पास आ जाता है और वो अकीरा के ऊपर आकर के हमला कर देता है। अब शिजुका उस शार्क को मारने के लिए प्लान बनाने लगती है। वो जा करके एक टॉर्च लेती है और उसके अंदर के बैटरी को बाहर निकालती है। दोनों बैटरी को एक साथ जोड़ने के बाद वो अकीरा को देने के लिए कहती है। बैटरी को फेंकने से पहले शिजुका अकीरा को बताती है कि उस बैटरी को लेने के बाद शार्क के सर पर मारना, ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो क्योंकि तुमने उस सूट को पहना है। अब इसके बाद केंचो उस बैटरी को अकीरा के पास फेंकता है। जैसे ही अकीरा उस बैटरी को लेता है तो वो शार्क उसके ऊपर हमला करने के लिए आती है और तभी अकीरा उस बैटरी से शार्क के सर पर वार करता है। बैटरी में से करंट सप्लाई होता है जिसकी वजह से उस शार्क की मौत हो जाती है और इस तरीके से ये लोग उस शार्क को मार देते हैं। अब जो लोग यहाँ बचे हुए थे वे सभी लोग अपनी कार को लेने के बाद यहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि ये लोग भी अपनी मंजिल पर जा करके अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहते थे और अब ये काम करने से इन लोगों को रोकने वाला कोई नहीं था। और इसके बाद ये लोग भी अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं और वो सारे काम करते हैं जो अपनी लाइफ में करना चाहते थे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।